Hello students, this is a lecture of +1 Commerce Economics book statistic. So let's start with the chapter measure of central tendency जो ऑलरेडी आप लोगों ने 10th क्लास में इसका कुछ पार्ट किया हुआ है. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया हुआ है, अर्थमेटिक मीन ये कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, मीडियन आफ्टर मोड, तो ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की कितनी सीरीज है और कितने वेज है. तो अर्थमेटिक को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमारा डाटा जो इंडिविजुअल फॉर्म में है, तो समटाइम डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में है या कंटिन्यूस सीरीज की फॉर्म में है. अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, तो इंडिविजुअल सीरीज जैसे कि डाटा पढ़ा है, किसी के मार्क्स 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, 9 है, 10 है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है. ठीक है जी. अगर डाटा आपके पास एक्स और एफ की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो एक तरफ जैसे कि मार्क्स, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो जिसके मार्क्स क्लास में 5 है वो क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, और जिसके मार्क्स 10 है वो क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं. तो जिसके मार्क्स 15 है वो क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं. तो ये जो सीरीज आप लोगों की बन के आ रही है, ये सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे एक्स और एफ दिया होता है. उसके बाद एक सीरीज होती है जैसे कि कंटिन्यूस सीरीज. तो कंटिन्यूस सीरीज कैसे होती है, जैसे कि किसी के मार्क्स क्लास में 0 से लेके 10 तक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे कि 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में लाई कर रहे हैं. तो वैसे ही अगर किसी के मार्क्स 10 to 20 तक लाई कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं वो क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही 20 to 30. तो ये सब क्या है, दिस इज द कंटिन्यूस सीरीज. तो कंटिन्यूस सीरीज कुछ ऐसी होती है, डिस्क्रीट सीरीज ऐसी, और इंडिविजुअल सीरीज लाइक दिस. तो इनको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, इनकी एवरेजेस निकालनी है, अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो मीन निकालने के बहुत से वेज हैं. तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो उसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं. कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मेथड. अगर आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड लगाना है तो क्या करोगे, आप लोगों ने ऑलरेडी ये किया हुआ है, देखो, मीन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ये फार्मूला आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. कैसे डिस्कस किया हुआ है, कैसे डिस्कस किया हुआ है, समीशन x अपॉन n. तो समीशन x अपॉन n इक्वल्स टू मीन. तो मीन क्या है, समीशन x अपॉन n. ठीक है जी. तो ऑलरेडी ये फार्मूला आप लोगों ने किया हुआ है. आगे आ गया अज्यूम में. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है आपका, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या निकालोगे, एक अज्यूम में निकालोगे और कुछ डिविजन्स निकालोगे. डिविजन्स को n के साथ डिवाइड करोगे. तो ये जो फार्मूला है अभी मैं अप्लाई करना सिखाती हूँ आप लोगों को कैसे करना है. तो पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर काम करेंगे, आफ्टर दैट डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए भी आप लोग देख रहे हो 3 मेथड्स हैं. ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए भी आप लोगों के 3 मेथड्स हैं. तो हम लोग स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज से. तो इंडिविजुअल सीरीज को करने के लिए सबसे पहले देखिए, एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने. तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे सेम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी के 2 मार्क्स है, किसी के 3 मार्क्स है क्लास में, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 6 है, किसी के 3 है, दोबारा से है, ठीक है, 7 है, 8 है. तो क्या करोगे, आप लोगों ने एवरेज निकालनी है. आपकी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8
8 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 8 है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट एवरेज ऑफ फॉलोइंग 8 स्टूडेंट्स। तो ऐसा जो क्वेश्चन है आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें समझाने की क्या जरूरत है, समीशन x अपॉन n। आप लोगों ने क्या करना है, सभी को प्लस करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय 8, तो आप लोगों की मीन जो है कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। उसके बाद अगर इसी सेम क्वेश्चन को आप डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो या अज्यूम्ड मीन मेथड से करना चाहते हो तो कैसे होगा, तो ये जो आप लोगों का मेथड था ये सिंपल मेथड में क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल मेथड। तो अब क्या करोगे आप लोग, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड को करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डाटा को कॉलम वाइज आप लोगों ने राइट करना है, ठीक है जी। तो दिस इज x, लाइक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे किसी के मार्क्स 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 3 है, 2 है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए हुए, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज n इज 8। तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, हम लोग किस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका एक और नाम भी है, बुक्स में दिया हुआ है, दैट इज शॉर्टकट मेथड। अब ये शॉर्टकट कैसे मेथड बन गया, जैसे कि आप लोगों में से इसमें से कोई भी एक अज्यूम्ड मीन नहीं है, तो अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करने का वे क्या है, पहले सबसे लोअर वेरिएबल देखा करो, फिर हाईएस्ट वेरिएबल देखा करो। तो अगर लोअर और हाईएस्ट वेरिएबल के बीच में अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है, मेरे को 5 नजर आ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट वेरिएबल है 7, लोएस्ट वेरिएबल है आपके पास 2, इसके मिड में कुछ भी, ठीक है, आप 4 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो, कुछ भी इसके मिड में हो। तो आप लोग अज्यूम्ड मीन क्या ले रहे हो, ए की वैल्यू क्या ले रहे हो, 5 ले रहे हो। तो फर्स्ट क्या निकालना है आप लोगों ने, dx। तो dx कैलकुलेट करने के लिए, ये dx क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है a प्लस समीशन dx अपॉन n। तो dx कैलकुलेट करना है बेटा, तो dx कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों का फार्मूला है x माइनस a। तो a की वैल्यू क्या है, 5, जो अभी आपने खुद ही डिटरमिन की है, ठीक है, ये रहा आप लोगों का 5, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किए, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच वाली वैल्यू, ठीक है। तो x क्या है, 2, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5। तो ऐसे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 1, 2, -2, -3 और 0। तो dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, समीशन dx कैसे हो जाएगा, तो समीशन dx को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है, -3, -2, ठीक है, यहाँ पे -2, -3, तो टोटल क्या हो गया आपका -10, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, +3, आंसर क्या आ जाएगा, -7। तो -7 dx की वैल्यू है -7। तो इसको पुट करना है आप लोगों ने कहाँ पे, यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, तो 5
प्लस -7 और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है 8। तो आप थ्रू इनको डिवाइड करके जो भी आप लोगों का आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग इसको 5 में से माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से आप लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। तो ये आंसर जैसे भी आया आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो भी ऐसे ही आंसर आएगा, आप लोग अज्यूम्ड विल के थ्रू करोगे तो भी ऐसे ही आंसर आएगा। तो थैंक यू सो मच।